अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं बालादस्ती और मैं हूं साकिब सईद। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है वो इस वक्त आ चुका है। जो मखसूस नशिस्तें हैं उनकी तकसीम जो है अब दोबारा हो जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है। लेकिन इसके साथ दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि पूरे मीडिया इंडस्ट्री में एक कन्फ्यूजन फैल गई है और किसी को ये पता नहीं कि अब कौमी असम्बली में पोजीशन जो है, पार्टी पोजीशन जो है वो क्या बनेगी। इस कन्फ्यूजन को दूर करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। नई जो पार्टी पोजीशन है उसकी कुछ तफसील जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि अब हुक्मरान जमात PMLN और उनके इत्तेहाद को 2/3 मेजॉरिटी जो है वो हासिल हो चुकी है। और इस 2/3 मेजॉरिटी के बाद मौलाना फजल रहमान की क्या सूरत हाल है उस पर आखिर में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर ये सीट्स हैं इनकी कैलकुलेशन हम करें तो वो ये है कि PMLN के पास फ़िलहाल इस फैसले से पहले जो नशिस्तें थी वो थी 110। पीपल्स पार्टी के पास 70 नशिस्तें थी कौमी असम्बली में, MQM पाकिस्तान के साथ 22। इसी तरह मुस्लिम लीग काफ जो है उनके 5 अरकान थे कौमी असम्बली में। इस्तेहकाम पार्टी जो है उसके 4 अरकान कौमी असम्बली में थे, हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग ज़िया का एक रुकन है, इसी तरह बाप पार्टी का एक रुकन है और नेशनल पार्टी का एक रुकन जो है वो भी कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद जो है वो इसमें शामिल है। और इनकी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 214 बनती है। लेकिन इस आज के फ़ैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उसके आने के बाद जो मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, 22 नशिस्तें जो हैं उनका फ़ैसला होना था जो अब हो चुका है। PMLN के हिस्से में 15 नशिस्तें जो हैं वो आ जाएंगी, 4 नशिस्तें जो हैं वो पीपल्स पार्टी के हिस्से में आएंगी और 3 नशिस्तें जो है वो JUIFA के हिस्से में आएंगी। लेकिन चूँकि JUIFA जो है वो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है और पीपल्स पार्टी और PMLN की जो नशिस्तें हैं 19, वो हुकूमती इत्तेहाद में जब शामिल होंगी तो इनकी तादाद 233 होगी और 2/3 मेजॉरिटी के लिए जो नंबर चाहिए वो 224 है। इसका मतलब है कि 9 अरकान इसके साथ इनके साथ मज़ीद बढ़ गए हैं और 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा इनके पास अरकान आ गए हैं। 9 इजाफी अरकान होंगे अब हुकूमती इत्तेहाद के पास, जो 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा होंगे। अब इसका 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने का मकसद ये है कि अब हुकूमत जो है वो किसी भी किस्म की तरमीम जो है वो आईनी तरमीम अब ला सकेगी और इनको दूसरी पार्टीज़ के अरकान जो हैं उनको मुनहरिफ कराने का या अपने साथ मिलाने की कोई अब ज़रूरत नहीं है। और जो तीसरी बड़ी बात यह है कि अब जो सबसे बड़ी बात है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद कि अब मौलाना फजल रहमान की जो ज़रूरत है वो अब हुकूमत को नहीं रही। लेकिन इस फ़ैसले के बाद जो एक सिचुएशन पैदा होगी, पार्लियामेंट के अंदर मौलाना फजल रहमान की हैसियत जो है वो बहुत कम हुई है इस फ़ैसले के बाद। लेकिन रोड्स पे मौलाना फजल रहमान जो हैं, पार्लियामेंट के बाहर मौलाना फजल रहमान अब बहुत ख़तरनाक हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि पहले मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी भी एहतजाज में या किसी भी फ़ैसले में शामिल नहीं होना चाह रहे थे। उसकी लॉजिक जो है, जितनी हमारी मौलाना फजल रहमान के जो सीनियर लीडरशिप है उनके साथ हुई, उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हमारे कंधे पर बंदूक रख कर अपने लिए सियासी फ़ायदे जो है वो हासिल करना चाहती है। लेकिन अब ये सिचुएशन जो है वो तब्दील हो गई है और अब चूँकि मौलाना फजल रहमान और उनकी पार्टी को ये एहसास हो जाएगा कि अब जो कौमी असम्बली में इनकी जो स्ट्रेंथ है हुकूमत की वो बेहद अब मज़बूत हो चुकी है, तो अब मेरा ख़्याल है कि मौलाना फजल रहमान को अब अगर PTI के साथ नहीं भी निकलना पड़ेगा, लेकिन अब वो ख़ुद अपनी जमात के तौर पर हुकूमत के लिए ख़तरनाक हो चुके हैं। फ़िलहाल साकिब सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।